कहते हैं कि ये फुला ऐप में शामिल है, ये फुला गुनाह में शामिल है, इसको कहते हैं तोहमत। जोर से बोलो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तोहमत। एक पीर के मुरीदों से दूसरे पीर, दूसरे, अल्लाह अकबर, अगर किसी का पीर है तो वो उन दूसरे पीर के मुरीदों से महफूज नहीं है और दूसरा पीर उसके मुरीदों से महफूज नहीं है। हम इज्जतें उछालने का काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं तुम्हें बताऊं, तोहमत लगाने वालों, इज्जत लगाने वालों, आज के बाद अल्लाह अकबर जिंदगी में इनकलाब लाना। उर्स की कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि 1000 का मजमा हो तब उर्स कामयाब होगा, 10,000 का मजमा हो तब उर्स कामयाब होगा। अगर 10,000 का मजमा हो, अमल एक न करे तो उर्स कामयाब नहीं। 10,000 ना हो बल्कि 10 लोगों का मजमा हो, 10 में से एक अमल कर ले तो उर्स की तकरीब कामयाब है। अल्लाह अकबर। सज्जादा नशीद का उर्स कराना कामयाब है, कमेटी का उर्स कराना कामयाब है, इन उलमा का यहाँ आना कामयाब है, ये मिंबर लगाना कामयाब है, ये पिंडाल लगाना कामयाब है। अमल कोई ना करे तो कोई फायदा नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तोहमतें लगाने वालों, आज के बाद अपने आप पे कंट्रोल करना। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तवज्जो के साथ सुने। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे चैनल भी लगे हुए हैं, बहुत दूर तक बात जाएगी, चंद लोगों से लाखों तक बात जा सकती है। तवज्जो फरमाए, मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक खातून का इंतकाल हुआ, एक औरत का इंतकाल हुआ, उसको गस्साला गुस्ल देने के लिए आई। वहां चंद औरतें उसकी मदद कर रही थी, वो उसको गुस्ल दे रही थी। गुस्ल के दरमियान गस्साला औरत ने अल्लाह अकबर उस मय्यत के जिस्म पे हाथ रख कर के कहा, इस औरत के फुला मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, उसका हाथ मय्यत के जिस्म से चिपक गया, मय्यत से चिपक गया। वो खींचती थी लेकिन हाथ नहीं हटता था, वो हटाती थी, हाथ नहीं अल्लाह अकबर हटता था। एक दिन गुजर गया, हाथ नहीं हटा लाश से। 2 दिन गुजर गए, लाश से हाथ ना हट सका। 2 रातें गुजर गई, 2 दिन गुजर गए, लाश से बदबू आने लगी, ताफुन होने लगा, बेकरारी बढ़ गई, परेशानी बढ़ गई। 2 सूरतें फैसले के सामने आई। पहली सूरत ये आई कि इस औरत का हाथ काट दो और फिर मस्जिद को अल्लाह अकबर अलग कर दो। तो उस औरत ने इनकार कर दिया, मैं माजूर नहीं हो सकती, मैं अपना हाथ नहीं कटवा सकती। तो दूसरी सूरत उलमा ने पेश की। दूसरी सूरत ये है कि इस मस्जिद के इतने जिस्म को काट दो जितने जिस्म से इसका हाथ चिपका है। अल्लाह अकबर कबीर। ऐसा लगता था कि किसी ने इसके हाथ को पकड़ रखा है। तो मस्जिद वालों ने इनकार कर दिया कि हम अपनी मस्जिद की तौहीन नहीं करा सकते। दोनों सूरतें बेकार रही। उस वक्त मदीने के काजी कोई और नहीं थे, मदीने के काजी आशिक रसूल हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु थे। बात उन तक पहुंची, इमाम मालिक तशरीफ ले आए, आपने सूरत हाल को पढ़ लिया। इसलिए कि अल्लाह वाले सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, जो इनकी आंखों में अल्लाह नूर अता फरमाता है उससे देखते हैं। हदीस पाक में आया, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बड़ी दूर का देखता है। आप बैठे यहाँ हैं, दादा मियाँ आपके दिलों को देख रहे हैं कि कौन सा मेरा चाहने वाला किस नियत से बैठा है, कौन सा मेरा चाहने वाला क्या नियत लेकर के बैठा है। दौलत की नियत लेकर मत बैठिए, मकान की नियत लेकर मत बैठिए, अपने ईमान की हिफाजत की नियत लेकर के बैठिए, दीन की नियत लेकर के बैठिए। अल्लाह दीनदार बना दे, अल्लाह साहिब ईमान मुकम्मल तरीके से बना दे, ये नियत लेकर के बैठे। बेशक बेशक। पैसा कमाना है तो फैक्ट्रियों में जाओ, यहाँ पैसे के लिए आते हो, यहाँ दीन की सलामती के लिए आया करो, यहाँ ईमान की सलामती के लिए आया करो। पैसे कमाने के तो और बहुत से तरीके हैं, और दीगर जगहें हैं, वहां चले जाओ। आज मेरी कौम के भाई, मेरे नौजवान भाई पैसा मांगने आते हैं, यहाँ दौलत के सवाल करने आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी दौलत तो ईमान की दौलत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। इमाम मालिक तशरीफ लाए, सूरत हाल को पढ़ा, इरशाद फरमाया, ए औरतों, किसी ने इस मय्यत पे इल्जाम लगाया है? उन औरतों ने कहा, हुजूर इसने लगाया है। बोले क्या कहा है? तो जिन औरतों के सामने उसने कहा था, बोले हुजूर इसने ये कहा कि इसके फुला मर्द के साथ नाजायज संबंध, नाजायज कॉन्टैक्ट, नाजायज ताल्लुकात थे। इमाम मालिक फरमाते हैं
इस इल्जाम का सबूत पेश कर, जो तूने इल्जाम लगाया इसके गवाह पेश कर, इसका सबूत पेश कर। सबूत पेश करने से कासिर रही, आजिज रही। इमाम मालिक फरमाते और तो ये तुम्हारे सामने इसने बात कही, ए खवातीन के इस औरत ने, इस मुर्दा औरत ने, इस मय्यत ने कभी अपने इस गुनाह का तुम्हारे सामने तज़किरा किया, अपने गुनाह का कभी जिक्र किया? नौजवानों, आज होश के नाखून लो। गुनाह करके अपने दोस्तों को बताते हो, अपने यारों को बताते हो कि मैंने ये गुनाह किया। गुनाह करना जुर्म है, लेकिन गुनाह को बताना बालाए जुर्म है। मुमकिन है जो तुमने गुनाह किया है अल्लाह उसे माफ फरमा दे, लेकिन जो तुम दूसरे को बता रहे हो अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए कि अगर तुमने दूसरे को बताया, उसका नफ्स भी भड़क गया और उसने जाकर के भी गुनाह कर लिया, तो फिर बताओ इसका जो मतलब क्या है? गुनाह वो करेगा, लेकिन गुनाह आपको भी मिलेगा। इसलिए कि आपने उसको उभारा है। मेरा तेरा काम किसी को गुनाह की बात बताना नहीं, मेरा तुम्हारा काम किसी को अच्छी बात बताना है। गलत बात बताना हमारा शियार नहीं। हमारा शियार तो ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें सारी उम्मतों पे फौकियत, अफसलियत इस वजह से दी गई है, तुम लोगों को नेकियों को हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। गुनाह करके अपने जुर्म को, अपने गुनाह को शेयर मत किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। उन औरतों ने कहा, ए इमाम मालिक, आज से पहले हमने इसी औरत की जबान से सुना है, इस मुर्दा औरत ने हमसे कभी अपने गुनाह का तज़किरा ना किया। तो इमाम मालिक ने फरमाया, इस औरत ने, अल्लाह अकबर, इस औरत पे इल्जाम लगाया है, लिहाजा इसके 80 कोड़े मारे जाएं। अल्लाह अकबर। एक मोमिन पे इल्जाम लगाने की सजा जो कुरान ने मुकर्रर की है वो 80 कोड़े हैं। इल्जाम जिस पे लगाया जा रहा हो, अल्लाह अकबर, खा वो मर्द हो या औरत हो, इल्जाम लगाने वाला भी औरत हो या मर्द हो, उसके 80 कोड़े मारे जाएंगे। कितने कोड़े मारे जाएंगे? 80 कोड़े मारे जाएंगे। आज इस उर्स में आकर के बस इसी को अपने तख्तिए दिल पे लेकर के चले जाना। अल्लाह अकबर। किसी को गुनाह में मुलव्विस देखो तो छुपा लेना, बिला वजह किसी पे बहुतान इल्जाम मत लगाना। इसलिए कि इल्जाम लगाने की, बहुतान तोहमत लगाने की सजा जो कुरान ने मुतय्यन की है 80 कोड़े हैं। इमाम मालिक ने कहा इसके 80 कोड़े लगाए जाएं। अल्लाह अकबर। कोड़े की गिनती शुरू की गई। एक कोड़ा लगा, औरत चीखने लगी। 2 कोड़े लगे, सिनफ नाजुक को कोड़े पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोड़े 79 भी नहीं, मुकम्मल 80 कोड़े उस पे पड़े। 80 कोड़ों की गिनती जैसे ही पूरी हुई, औरत का हाथ मय्यत के जिस्म से अलग हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, इस महफिल में आए हो, उर्स में आए हो, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करने वाले बनो। अपने बाप की इज्जत की हिफाजत करो, अपने बड़े भाई की इज्जत की हिफाजत करो, अपने उलमा की इज्जत की हिफाजत करो। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के भी वैसे ही हिफाजत करे जैसे वो अपने पीर की इज्जत की हिफाजत करता है। लेकिन पीर भी ठीक ठाक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। ढोंगी पीर ना हो, जिसे अल्लाह अकबर, जिसमें शराइत ना हो, वो पीर बन गया है तो ऐसे के पीछे ना चले, अल्लाह वाले के पीछे चले, आले रसूल के पीछे चले, अपने उलमा के पीछे चले। ये उलमा आपके लिए हिदायत के सितारे हैं, इनकी पैरवी करें। ये आपको अल्लाह अकबर मदीने के ताजदार की चौखट पे जाकर के डाल देंगे। इनका कनेक्शन मदीने वाले से है। आपकी मस्जिद के इमाम का ताल्लुक मुस्तफा जाने रहमत से है। इन उलमा का कॉन्टैक्ट आमना के लाल से है। इसलिए कि जिससे जिसका कॉन्टैक्ट होता है वो उसी की जगह खड़ा होता है। इन उलमा का नबी के मुसल्ले पे खड़ा होना बता रहा है इनके कॉन्टैक्ट किसी दुनियादार से नहीं, आमना के लाल से है। इनकी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह अकबर। सैयद साहब को अपने मतलब क्या आंखों का तारा समझें। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। नाज़रीन किराम मोहब्बत से सुनिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, भूखों को खाना खिलाना ये अल्लाह
अल्लाह वालों की तालीमात है, प्यासों को पानी पिलाना, ये अल्लाह वालों की तालीमात है। आज के पुरफितन में अगर आप गैरों को मुतासिर करना चाहते हो, गैर तुम्हारे मदरसों पर निगाह उठा करके बैठे हैं, मस्जिदों को गलत नियत से देख रहे हैं, तुम्हारी टोपियों से उनको टेंशन है, तुम्हारी यूनिफॉर्म से उनको टेंशन है, तुम्हारी मस्जिद के मीनारों से उनको परेशानी है। अगर आप उन्हें मुतासिर करना चाहते हो, मैदान में आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, किसी डीएम को मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुसल्ले बिछा लीजिए, अपनी पेशानियों को झुका दीजिए। उसके बाद जब नमाज पढ़ के फारिग हो जाओ, अगर सामने बाप आए बाप को खिलाओ, भाई आए भाई को खिलाओ, पड़ोसी आए पड़ोसी की मदद करो। तेरे दरवाजे पे भूखा आने वाला अगर हिंदू भी हो, अल्लाह अकबर, गैर मुस्लिम भी हो, उसका मजहब मत पूछना, तुझसे जैसा हो सके उसकी मदद कर देना। फिर अल्लाह अकबर, तेरे इस्लाम की इशाअत होगी, तेरे दीन की इशाअत होगी। जो तेरी मस्जिद को मिटाना चाहता है, जो तेरे मदरसों को मुनहदिम करना चाहता है, वो भी देख के कहेगा कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस दीन को